So, good evening, all, and welcome to this powerful journey, शक्ति. Yes, सबका स्वागत है दिल से, तहे दिल से आप सब लोगों का शुक्राना इस जर्नी को ज्वाइन करने के लिए. और बताइए कैसा चल रहा है सबका? इवनिंग गुड इवनिंग. यस, समवन वांट्स टू शेयर. कोई शेयर करना चाह रहे हैं अपनी जर्नी? मैडम चल नहीं रहे, दौड़ रहे हैं हम तो। दौड़ रहे हैं. वाह. जी मैम खड़े खड़े दौड़ रहे हैं, अभी आप दौड़ाओगे ना? हाँ, अभी दौड़ाने लगे. और Yes. मैम मुझे लगता है कि थोड़े दिनों के बाद हम तो उड़ने लगेंगे। यस, आगे आगे देखिए होता है क्या. यस, और बताइए, समवन वांट्स टू शेयर समथिंग? कुछ शेयर करना चाह रहे हैं? और हमारी कल की जर्नी से क्या रिफ्लेक्शंस हैं? यस. Yes, ma'am. Good evening, ma'am. गुड इवनिंग. गुड इवनिंग. I am यस. Anupama. यस, गुड इवनिंग. हम बोल रहे हैं कल मम्मी भी आएगी मेरे साथ, तो ये मम्मी आ रही है आपका क्लास में. नमस्कार जी, नमस्कार. आपका बहुत बहुत स्वागत है. खुश रहिए, खूब खुश रहिए. हाँ जी. Thank you, ma'am. लव यू, लव यू. हाँ जी. कौन शेयर करेंगे कल की जर्नी से क्या क्या लर्न किया हमने? मैडम मैं प्लीज यस. अगर कोई और बोलना चाहे तो बोले. यस यस आपको यस. मौका देते हैं. हाँ जी, बताइए. मैं बोलूं? हाँ जी, बोलिए. ओके फाइन. अच्छा, तो कल हमने सीखा जीवन आपका अनुसरण करता है, और आपने बताया कि भाग्य संयोग से नहीं बनता, आपके चुनाव से बनता है. अच्छे भाव चुनेंगे तो अच्छा भाग्य बनेगा, बुरे भाव चुनेंगे तो बुरा भाग्य बनेगा. ये पूरी तरह आप पर है. दूसरा आपने बताया कि जीवन आपके पीछे पीछे चल रहा है. अगर आप सकारात्मक भाव चुनेंगे तो ये ऐसा नहीं है कि जीवन आपका चुनाव कर रहा है, आप जीवन का चुनाव कर रहे हैं. जैसा आप चाहते हैं वैसा अपने जीवन को आप बना सकते हैं. सो यू आर द कैप्टन ऑफ द शिप. और जीवन एक कैटलॉग की तरह है. आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिए जाएंगे, आपको चुनाव करना है कि उस पूरे कैटलॉग में से आपको क्या चाहिए, और उसे ब्रह्मांड के सामने प्रस्तुत कीजिए पूरी निष्ठा के साथ, पूरे विश्वास के साथ, पूरे एहसास के साथ, और आपको वो जरूर मिलेगा, जरूर मिलेगा. और फिर हमने इस बात को फोकस किया कि मेरा जीवन का उद्देश्य है खुश रहना. तो अगर मन में आता है कि क्या है मेरे जीवन का उद्देश्य, मैं क्यों आई हूँ, सो हमारे जीवन का उद्देश्य है सिंपल, खुश रहना. दैट इज. फिर आपने बताया कि इफ यू सी एनीथिंग दैट यू डिजायर, हाँ, अगर आप अपने आसपास ऐसी कोई भी चीज देखते हैं जो आपकी भी इच्छा है, चाहे वो भौतिक हो या अभौतिक हो, उसका एक साधारण सा तरीका है उसे पाने का कि उसे देख के खुश होइए. उसके प्रति कोई कुंठा भाव या ईर्ष्या भाव या दुखी भाव न रखिए, तो दूर चला जाएगा, आपसे बहुत दूर चला जाएगा. और आपने बताया हाँ, ये बताया. फिर आपने बताया अच्छा देखो, अच्छा सोचो, अच्छा बोलो, अच्छा सुनो. फिर आपने पीक स्टेट प्रोग्रामिंग कराया था, और फिर आपने मेडिटेशन ऑफ विजुअलाइजेशन कराया था. जी रचना जी, ये कराया था आपने. Okay. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू. यस, और कुछ ऐड करना चाहेंगे? यस, someone wants to add something or someone wants to share something? हाँ जी, कुछ बताना चाह रहे हैं, कुछ शेयर करना चाह रहे हैं? अच्छा, कल कितनी बारी जंगली घोड़े पे सवार हुए? यस, कल शाम से लेके आज शाम तक कितने लोगों ने इस एहसास को महसूस किया कि वो जंगली घोड़े पर सवार हो गए थे? यस. रचना जी आज बसंती धन्नों पे नहीं चढ़ी है, बहुत सतर्क थी. ओह वाओ. सो वेल डन. हाँ जी, और बताइए, कितने लोग चढ़े जंगली घोड़े पर? मनीषा जी, कभी कोई धर्मेंद्र आता है और जबरदस्ती घोड़े पे चढ़ा देता है, ध्यान रखा करो. ये सही बात है. मैं इस बात मेरे साथ हुआ था कल. हाँ जी, बताइए. मेरे साथ हुआ था मैम, कल हुआ था. फिर मैंने जब हॉर्स वाला एग्जाम्पल सोचा तो फिर मैंने खुद को उतार लिया मैम. उतार लिया, क्योंकि करने का विचार भी आपका ही आया था. वो
वही Yeah. धर्मेंद्र वाली बात सच है। निशा मैम, निशा दीदी। हाँ जी, देखिए निश- अगर कोई कोई जंगली घोड़े पे चढ़ा है तो उसके साथ सवार मत बन जाइए उसके। एग्जैक्टली मैम। ओके निशा दीदी, और मैं धर्मेंद्र को बोलूंगी मेरे पास जितेंद्र है, बाजू हो जाओ। ओके और बताइए। मैम इसको ना हम दूसरे शब्दों में ऐसे भी अपने आप को रियलाइज और याद रख सकते हैं, जैसे कमरे में अंधेरा होता है ना, हम हम्म, अंधेरा हटाने के लिए बाल्टी भर भर के अंधेरा नहीं दूर कर सकते। हम्म, नकारात्मक चीजों को ऐसे दूर नहीं कर सकते कि हमारा सारा फोकस नकारात्मक में हो। हम क्या करते हैं, लाइट जला देते हैं। हमें सकारात्मक लाना होगा, वो अपने आप चला जाएगा। यस। तो कल बुक ने हमें ये सिखाया कि आपको सिर्फ फोकस वहां करना है जहां आपको जो चीज प्रिय है। जो प्रिय है बस उस पे फोकस कीजिए, बाकी आ रहा है जा रहा है बस दृष्टा बन के उसे देखते रहिए। वहां रुकिए मत, टिकिए मत, बट जहां आपको लग रहा है ये आपकी प्रिय चीज है वहां रुकिए भी सही, टिकिए भी सही और दिल भर के प्रेम उड़ेल दीजिए उस पे। ओके, और आपकी मनचाही चीज आपकी नजरों के सामने होगी। सो ये हमारी कल की लर्निंग्स थी। समवन वांट्स टू शेयर और वी विल स्टार्ट टुडेज जर्नी। मैम आई वांट टू शेयर समथिंग। यस, हाँ जी बताइए। मैम मैं भारती बोल रही हूँ, भारती मानसिंगानी, मुंबई से। हाँ जी। आपको गुड न्यूज देनी थी, आपको बताना था कि मेरे हस्बैंड का हो गया है जॉब, एंड दैट इज इन अफ्रीका, इन गाना। वाह। सो उसका वीजा भी आ गया है, टिकट भी आ गई है, सो बाय नेक्स्ट वीक ही विल बी फ्लाइंग। So I really want to share with everyone my experience, and it was very nice. And like मेरे husband को job मिल गई, and I'm really very happy. And I used to write it down that my husband got job in Ghana, and he received the call, and then later on for visa, then ticket. So everything is sorted by today in the evening. And this is what I want to tell. Thank you so much. Thank you so much, ma'am. And thanks to this magic group. It's really a magic for me. It's your power. It's your power of gratitude and love जो आपने उसको उस एक्सट्रीम तक विजुअलाइज किया और देखिए आपको सब चीजें एज इट इज मिल गई जैसा आप चाह रही थी। Thank you so much, ma'am. Thank you Bharti for your sharing. Love you. Love you, ma'am. Love you. Yes, someone wants to share something और कुछ शेयर करना चाह रहे हैं? यस मैम। हाँ जी। यस मैम। मैम क्या हुआ कि आज ना हम ऑफिस में थे, तो होता है ना हम जब किसी भी पर्सन से मिलते हैं तो उसके अपने साथ एक बैग लेके चलते हैं उसकी इमेज का। तो ऐसी वो पर्सन हमारे दिमाग में उसकी बहुत नेगेटिव इमेज है, मतलब वो जैसा भी है। तो जैसे ही वो हमारे सामने आया ना, तो वही वो बैग में से निकलना शुरू हो गया उसके लिए। मेरे को ना तभी बस आपकी बात याद आई कि जो आपको पसंद नहीं है ना, उस पे आपको फोकस नहीं करना है और उसको ग्रेटिट्यूड देना है। और मैंने ना तुरंत अपना ना एक ही थॉट चला, स्टॉप करके अपने माइंड को ना मतलब पॉजिटिव हटा लिया वहां से। तो मतलब मेरे को ये बहुत फायदा हुआ उससे। वाह, देखिए हम प्रैक्टिकल कर रहे हैं, है ना? हम जंगली घोड़े पर सवार होते होते बच गए। नहीं तो क्या है, हम दूसरे की नकारात्मकता देखते हैं ना जब, तो हम अपने अंदर भी वही नकारात्मकता उतार लेते हैं। तो दूसरा जंगली घोड़े पे अगर सवार है तो हमें उसके साथ सवार नहीं होना है। ओके, उसको ऐसे करके छोड़ देना है कि अरे अभी ये जंगली घोड़े पे सवार है, इसको उतरने देते हैं वहां से, फिर इससे बात कर लेंगे आराम से। ओके, और स्वयं भी उतर जाइए और उसको भी ढेरों ब्लेसिंग्स दे दीजिए। ओके यस मैम। मैम ये वाली एग्जाम्पल उसी लाइन से मैच नहीं होता कि ना दुख देंगे ना लेंगे? हाँ बिल्कुल, ना दुख देना है ना लेना है, ना देंगे। जब देंगे ही नहीं तो वापस कैसे आएगा हमारे पास? जो देंगे वही लौट के आने वाला है। ओके, तो प्रेम दीजिए, दुआएं दीजिए, ब्लेसिंग्स दीजिए। ओके, पर आज का समय ही ऐसा है कि हमें दुआएं देनी है, दुआएं देते चले जाएं, देते चले जाएं। जितनी ब्लेसिंग्स हम देंगे अबंडेंस में, उतना ही अबंडेंस हम रिसीव करेंगे और हमें पता भी नहीं चलेगा कि वो हमारी तरफ कैसे आया।
क्योंकि हम स्वयं ही अपने चारों ओर एक मैग्नेटिक ऑरा क्रिएट कर लेते हैं। जब हम ग्रेटिट्यूड में होते हैं, जब हम प्रेम में होते हैं, जब हम दुआएं देने की फॉर्म में होते हैं, जब हम ब्लेसिंग्स दे रहे होते हैं, हम अपने चारों तरफ इतना स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक ऑरा क्रिएट कर लेते हैं कि सभी उसी फ्रीक्वेंसी की चीजें, जो उस फ्रीक्वेंसी की चीजें हैं, वो सब हमारे पास अपने आप आकर्षित होना शुरू हो जाती है। सब मेरे पास लौट लौट करके आती हैं, और यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, और यही प्रेम का नियम है, और यही न्यूटन का लॉ है। और ये नियम केवल और केवल आपका है, एक का नियम। इसमें दूसरे व्यक्ति की कोई भूमिका नहीं है। आपके और ये विचार, हमने अट्रैक्ट नहीं किया ना उनको, तो वो रुके भी नहीं हमारे सामने से, 2 मिनट में ही वो खुद ही चले गए उधर से, हाँ, क्योंकि ओके, हमने उस एनर्जी को अट्रैक्ट किया ही नहीं। ओके। तो जैसी भावनाएं देंगे, हम वैसे ही होते चले जाएंगे, मेरा स्वरूप ही वैसा होता चला जाएगा। और वो हम सुनते हैं ना, जाकी रही भावना जैसी, तिन देखी प्रभु मूरत वैसी। तो जैसी भावनाएं आपकी होती हैं, आपको संसार में हर चीज वैसी दिखनी शुरू हो जाती है, क्योंकि आप उस फ्रीक्वेंसी पे आ जाते हैं, और आप वैसी ही सब अच्छी अच्छी चीजों को अपनी ओर आकर्षित करते चले जाते हैं। ओके, मैडम मैं भी कुछ शेयर करना चाहती हूँ। हाँ जी, वृंदा बोलिए। बोल रही हूँ। मैम, मैं मतलब सबसे खुश रहती हूँ, ना मुझे किसी से कोई शिकवा है ना कोई शिकायत है मैम। लेकिन क्या हुआ, कुछ ऐसा हुआ कि कुछ पुरानी बातें ना मेरे माइंड में क्लिक की, कुछ देख करके, डिस्पैरिटी मीन्स भेदभाव देख के, कि मेरे साथ जो है 7-8 साल पहले ऐसे हुआ, इतना गलत हुआ, और इस पर्सन के साथ ऐसे, मीन्स वो एकदम से माइंड में थॉट्स आया। लेकिन मैडम वो जो थॉट है वो 2-3 मिनट के अंदर गायब, क्योंकि मैंने ये सोचा कि ओहो, उन आत्माओं को तो निमित्त बनाया गया था ये सब करने के लिए, उनमें उनका क्या कसूर था, वो तो वो कर्म मुझे भोगना था, काश मैं खुशी खुशी भोग लेती, उन बेचारों की क्या गलती, वो तो निमित्त थे बस उस चीज के लिए। तो एकदम से ऐसा थॉट्स आए, वो तो निर्दोष है, उनकी तो कोई गलती ही नहीं है। मैडम आप यकीन नहीं मानिए, बिल्कुल हैप्पीनेस के जोन में, खुश एकदम, वाह, एकदम से चेंज। देखिए, सिर्फ 1-2 सेकंड के लिए अपनी भावनाओं को परिवर्तित कर लीजिए, और देखिए, आप चढ़ते हैं हॉर्स के ऊपर, और फट से जंप भी मार लेते हैं, यस है ना? मैम। क्योंकि आपको पता चल जाता है कि आप जंगली घोड़े पे सवार हो रहे हैं। देखिए, कोई सी भी ऐसी भावना जो दुख की भावना है, जिसकी वजह से मेरे अंदर दुख आ रहा है, निराशा आ रही है, हेट्रेड आ रही है, घृणा आ रही है, कंपैरिजन आ रहा है, ओके, वो सब चीजें जो हैं, वो जंगली घोड़े ही हैं, अलग अलग टाइप के जंगली घोड़े हैं। और मैम आज की डेट में वो लोग मुझसे बहुत खुश रहते हैं, बहुत ज्यादा। बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ओके, तो हमें क्या बनना है? हमें तो प्रेम की शक्ति बनना है, प्रेम की पावर, पावर ऑफ लव हमें बनना है। और हमें सारे संसार में इस पावर को, सबके पास है, ये हम सबके पास है, आप सबके पास भी है। देखिए, आज हमारा 15th डे है जर्नी का, और आज आप सब लोग ये बात शेयर कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आपने अपनी पावर ऑफ लव को हार्नेस करना स्टार्ट कर दिया है। आपने उस पावर को यूज करना शुरू कर दिया है, वो है तो आपके पास ही। और इस बात की गारंटी है कि जितना हम इस पावर को यूज करेंगे, ये पावर हमारी और बढ़ती चली जाएगी, और बढ़ती और बढ़ती और बढ़ती चली जाएगी। तो हमेशा जब आप चले ना, वॉक कर रहे हो, हमेशा महसूस किया करो कि आपके चारों तरफ एक गोल्डन कलर की लाइट आपके साथ साथ चल रही है, आपकी छाया बन के। देखो, जब भी वॉक करो ना, इस विजुअलाइजेशन में वॉक करो, जब भी वेन एवर यू वॉक, इस विजुअलाइजेशन में वॉक करो, अरे मेरे पीछे मेरी गोल्डन कलर की छाया, एकदम महसूस कर लो आपके चारों तरफ गोल्डन गोल्डन ऑरा है। गोल्डन लाइट इज अ लाइट ऑफ पावर, लाइट ऑफ हैप्पीनेस,
उस लाइट को हमेशा अपने चारों तरफ महसूस करो। जब आप रात में सोए तो भी आप ऐसे सोए जैसे उस गोल्डन लाइट के घेरे में आप सोए हुए। आप चारों तरफ उस लाइट से सराउंडेड है, प्रेम की लाइट, अफेक्शन की लाइट। देखिए, आप 4-5 दिन इस चीज को महसूस कीजिए, विजुअलाइज कीजिए, कॉन्शियसली इस चीज को देखिए कि जैसे जैसे आप चलते हैं वो गोल्डन लाइट का सर्कल आपके साथ 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 चल रहा है, क्योंकि ये प्रेम का सर्कल है। आप सब लोगों से प्रेम करते जा रहे हैं, आप सबको प्रेम ही प्रेम बांटते चले जा रहे हैं। इस चीज को विजुअलाइज कीजिए, महसूस कीजिए, देखिए सृष्टि में प्रेम अवतरित हो जाएगा। रचना मैम, नमस्कार। रचना मैम, संगीता बोल रही हूँ। हाँ जी, नमस्कार। प्यार बांटते बांटते ना, जैसे आज मॉर्निंग ग्रैटिट्यूड देते देते मैंने ग्रीन सिग्नल्स को, जो ट्रैफिक सिग्नल्स है, कहीं जाना था, डे प्लान किया, तो आज वो सब ऐसे मॉर्निंग में ही ग्रैटिट्यूड में किया। बिलीव नहीं करोगे, मालवीय नगर तक जाना और आना, मुझे नहीं लगता मुझे कोई भी रेड लाइट मैंने देखी। और मतलब मैं ना खुद से ऐसे, मेरा जो दुखने लग जाता है पूरे दिन में स्माइल कर करके, तो मैं हर सिग्नल पे कह रही माय मैजिक, माय मैजिक। तो मतलब मजा आ रहा था, ऐसे लग रहा था कि बस जैसे क्या मिल गया और मैं क्या डायरी में लिख लूं और क्या प्लान कर लूं बस। यू नो, अगर आप ये छोटे छोटे इवेंट्स को भी सेलिब्रेट करते हो ना, आप अपनी लाइफ में और सेलिब्रेशन अट्रैक्ट और करते ऐसे ना खुद को यूं लग रहा था, अरे वाह, घर वापस भी आ गए इतनी जल्दी। और गए मतलब सबसे पहले फर्स्ट ग्रैटिट्यूड, जैसे आज एकदम उठते ही मुझे वो ग्रीन ग्रीन सिग्नल्स नजर आ रहे थे कि बस मैं जा रही हूँ और सारे सिग्नल मेरे पहुंचने से पहले ग्रीन होते जा रहे हैं, ग्रीन होते। इतना मतलब, और जहाँ जैसे मैंने जिन लोगों से मिलना था वही प्लान किया, उतना ही काम रहे, मतलब बहुत मजा आया, बहुत। लव यू, लव यू, लव यू। लव यू डियर, लव यू। थैंक यू फॉर शेयरिंग। देखिए, ये आकर्षण का नियम केवल आपका नियम है, इसको जितना ज्यादा यूज कर सकते हो करो। कुछ भी काम करना है उसको करने से पहले लिख लो, अरे ये काम मेरा ऐसे 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 बेहतरीन। हाँ, वो प्लानिंग, जैसे जैसे इवन हमने मेरी सिस्टर के बेटे की शायद मैरिज वाले दिन भी बताया था, जो जो हमने मैरिज पे भी, मतलब एक एक चीज को जैसे सुबह हम लिख के चल रहे थे डायरी में। मेरी सिस्टर की डॉटर भी ये क्लास ज्वाइन ही करती हैं, कभी लाइव कभी फिर रिकॉर्डेड सुन लेती हैं। उन लोगों ने भी सेम वहां प्लान किया, यहाँ मैंने प्लान किया, और डे बिल्कुल हमारा वैसी ऑसम गया, शादी वाला भी बहुत, हम उतने ही ब्यूटीफुल लग रहे थे सब, बहुत मजेदार। जो जो चीजें जैसे प्लान की बिल्कुल वैसे होती चलेगी, और बहुत अच्छा। और देखिए, ऐसी आपकी कल्पना आपके समक्ष है। बहुत मजा आ रहा है, ऐसे मजा आ रहा है जिंदगी जीने में ना, जिंदगी जीने का मजा आ रहा है। हाँ, बस मतलब वो अगर कुछ ठीक नहीं लगेगा तो लगता है कि ये मेरी मिस्टेक है, मैंने मॉर्निंग में अगर इसे नहीं किया। डोंट से इट्स माय मिस्टेक, ओके, से अरे यहाँ मुझे अपना विचार परिवर्तित करना है। हाँ, बस फिर नेक्स्ट मॉर्निंग वही लगता है कि मैं आज पूरे दिन शाम तक को पहले सोच लूं क्या क्या होने वाला है, और फिर उसको वैसे ही प्लान करें। बहुत अच्छा लग रहा है रचना मैम, बहुत मैं बहुत सभी अच्छा। लोगों से यही कहूंगी कि सुबह 2 मिनट 5 मिनट निकाल के अपने सारे दिन के काम लिख लिया करो, और नीचे लिख दिया करो मेरे सारे काम बहुत अच्छे बेहतरीन तरीके से हो गए। और देखिए, आपका सारा दिन इतना अमेजिंग निकलेगा, अमेजिंग। सब और काम सोने से तरीके से हो सोने से पहले स्टार बना के फिर प्यारे से थैंक यू फिर लिख देते हैं रात को भी। हाँ जी, थैंक यू डियर, थैंक यू फॉर योर शेयरिंग। ओके, लेट्स स्टैंड, पीक स्टेट प्रोग्रामिंग करते हैं, देन वी विल स्टार्ट टुडे सेशन। आज का सेशन फिर स्टार्ट करेंगे। यस, दायां पैर आगे और बायां पैर पीछे। टेक अ रनिंग पोजीशन, 1 2 3 स्टार्ट। Run, 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 fast, 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 hortes, 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 दौड़ी, 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 भागे, तेज, तेज, fast, और fast, yes, और तेज,
run, 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 run. Stop. Yes, I can win. Yes, I can win. Yes, I am a winner. Yes, I am a winner. Yes, I am a winner. ओके, बायां पैर आगे और दायां पैर पीछे। रनिंग पोजीशन लेंगे, एड़ी को ऊंचा उठाएंगे। यस, स्टार्ट। Run, 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 fast, 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 और तेज। Yes, run, 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 भागिए, दौड़िए, तेज और तेज। Yes. Run, 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 run. Run, 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 run. Stop. Yes. I can do. Yes, I can do. Yes, I can do. Yes, I am a winner. Yes, I am a winner. Yes, I am a winner. Yes. स्क्रीन शेयर कर दीजिए। यस, कैसा महसूस कर रहे हैं? हाँ जी, सेशन के लिए एनर्जी आ गई सबको? से यस और नो? यस मैम। Yes, Yes, ma'am. Yes, ma'am. एनर्जेटिक? Yes, ma'am. Full of energetic. Yes, ma'am. सो आज क्या करने जा रहे हैं? आपका जीवन और आपकी कहानी। बहुत ही इंटरेस्टिंग आज का दिन हमारा। आज हमारा जीवन है और देखिए हम उसकी कहानी कैसे रचते हैं। पहले कैसे रचते थे, यानी आज तक कैसे रचते थे, और आज के बाद हम कैसी कहानी रचने वाले हैं अपने जीवन की। आप अपने जीवन की कहानी खुद लिख रहे हैं। अब जरा यह बताएं कि आप अपने बारे में कौन सी कहानी कह रहे हैं। देखिए, सब सोचिए, आप अपने जीवन की कहानी खुद लिख रहे हैं। अब जरा यह बताएं कि आप अपने बारे में कौन सी कहानी कह रहे हैं। क्या आप अपने दिल में यह मानते हैं कि आप कुछ चीजें कर सकते हैं और कुछ चीजें नहीं कर सकते? क्या आप अपने बारे में यही कहानी कह रहे हैं? लेकिन यह जान ले, यह कहानी सच नहीं है। देखिए, क्या आप ऐसी कहानी कह रहे हैं अपने बारे में? सोचिए सब और बताइए, शेयर कीजिए। क्या आप अपने बारे में ये कहानी कह रहे हैं कि मैं ये काम कर सकता हूँ और ये काम नहीं कर सकता? मैं कुछ चीजें तो कर सकता हूँ लेकिन कुछ नहीं कर सकता। अगर आप ये कहानी कह रहे हैं अपने बारे में तो जान लें ये कहानी सच नहीं है। अगर कोई यह कहता है कि आप किसी दूसरे से कमतर हैं, देखिए अब हमें क्या क्या करना है। सुन लीजिए, बहुत बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट बातें हैं जिनको हमने आज से ध्यान रखना है। अगर कोई ये आपसे यह कहता है कि किसी दूसरे से कमतर हैं, तो उसकी बात ना सुने। अगर कोई कहता है कि आप किसी मायने में सीमित हैं, यानी आप ये काम अच्छे से नहीं कर सकते, तो उसकी बात ना सुने। अगर कोई कहता है कि आप अपना प्रिय काम नहीं कर सकते या उससे आजीविका नहीं कमा सकते, तो उसकी बात भी ना सुनिए।
अगर कोई कहता है कि आप पुराने महानतम लोगों जितने मूल्यवान या महत्वपूर्ण नहीं है, तो उसकी बात भी ना सुनिए। अगर कोई कहता है कि आप इस वक्त पर्याप्त अच्छे नहीं हैं और आपको जीवन में अपनी प्रतिभा को साबित करना होगा, तो उसकी बात ना सुनिए। अगर कोई कहता है कि आप जिससे प्रेम करते हैं या आपको जो करना पसंद है या आप जो बनना चाहते हैं वह आपको नहीं मिल सकता, तो उसकी बात ना सुने। अगर आप इनमें से किसी भी बात पर यकीन कर लेते हैं, तो फिर आप खुद को सीमाओं में बांध रहे हैं। लेकिन इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि यह सच नहीं है। एक भी ऐसी अच्छी चीज नहीं है जिसे आप नहीं पा सकते या जो साकार नहीं हो सकती। तो देख लीजिए, दूसरों की भावनाओं के अधीन मत हो जाइए, अपने आप को सीमाओं में मत बांधिए। आप सब कुछ कर सकते हैं, आप सब कुछ पा सकते हैं। ऐसा ब्रह्मांड में कुछ भी नहीं है जिसे आप नहीं पा सकते। आप इच्छा तो कीजिए। आप प्राइम मिनिस्टर भी बन सकते हैं और प्रेसिडेंट भी बन सकते हैं। आप बहुत अच्छे सिंगर भी बन सकते हैं और डांसर भी बन सकते हैं। आप माउंट एवरेस्ट भी क्लाइम कर सकते हैं और मार्स पर भी जा सकते हैं। हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि सृष्टि में सब संभावनाएं मौजूद हैं। हमें सिर्फ उनको कल्पना करके प्रेम की शक्ति से उनको अपनी ओर आकर्षित करना है। तो आज से जो भी हमें इन वाक्यों से सुसज्जित करता है कि आप ये काम नहीं कर सकते, आप इस तरीके से कमा नहीं सकते, आपको तो ये नौकरी नहीं मिल सकती, इस बुरे टाइम में नौकरी की संभावनाएं ही नहीं है, इस बुरे टाइम में नया बिजनेस खोलना पागलपन है। देखिए, अगर ऐसे वाक्य आप कहीं से सुन रहे हैं तो उन भावनाओं के अधीन मत हो जाइए। आप सब कुछ कर सकते हैं, सब कुछ पा सकते हैं। प्रेम की शक्ति कहती है, आप जो देते हैं वही आपको वापस मिलता है। क्या ये कहती है कि आप पर्याप्त अच्छे नहीं हैं? कभी आपने सुना जहां आपके साथ प्रेम की शक्ति चल रही है, वहां पे कभी किसी से ये वाक्य सुने कि अरे आप अच्छे नहीं हैं? देखिए, प्रेम की शक्ति कहती है आप जो बनना, करना या पाना चाहते हैं उसके लिए प्रेम देंगे तो वह आपको मिल जाएगा। क्या ये कहती है कि आप पर्याप्त अच्छे नहीं हैं? आप जैसे हैं मूल्यवान हैं और आपको संसार की सारी अच्छी चीजें पाने का हक है। आप इसी समय पर्याप्त अच्छे हैं। अगर आप महसूस करते हैं कि आपने कोई गलत चीज कर दी है, तो यह जान ले कि गलती का एहसास करने और उसे मान लेने के बाद आकर्षण के नियम ने आपको क्षमा कर दिया है। तो प्रेम की शक्ति के द्वारा आप सब कुछ पा सकते हैं, सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। आप बहुत मूल्यवान हैं, आप पर्याप्त हैं और अधिकता से अधिक पर्याप्त हैं। You are enough and you are more than enough. Love yourself. स्वयं से प्रेम कीजिए। आपकी ये प्रेम की शक्ति आपको सब कुछ दिला सकती है। और अगर आपको लगता है कि कहीं आपसे कोई भूल हो चुकी है और उस भूल का एहसास आपके अंदर आ चुका है, तो उस भूल को जब मान लेते हैं आप, आकर्षण का नियम आपको क्षमा कर देता है। कौन पढ़ेंगे आज हमारे साथ? यस,
हाँ जी, मैं ट्राई करूं? हाँ करिए। देखिए आज हम, एक सेकेंड, हमारा वास्तविक संसार क्या है? व्हाट इज आवर रियल वर्ल्ड? हमारा वास्तविक संसार क्या है? मार्टिन रीस अंतरिक्ष भौतिकविद ने कहा कि शुरुआत में केवल संभावनाएं थी। जब सृष्टि का प्रारंभ हुआ उस समय बहुत सारी संभावनाएं थी। किसी के देखने पर ही सृष्टि अस्तित्व में आ सकती थी। अब कोई उनको देखता, उन संभावनाओं को देखता, उनकी कल्पना करता, तो वो सारी चीजें अस्तित्व में आ जाती। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि देखने वाले कई अरब साल के बाद आए। सृष्टि का अस्तित्व इसलिए है क्योंकि हम इसके बारे में सचेत हैं। जो भी सृष्टि में आप देख रहे हैं उन सब का अस्तित्व इसलिए है, वो सब चीजें इस सृष्टि में इसलिए विद्यमान है क्योंकि कोई ना कोई व्यक्ति उन सब चीजों के प्रति सचेत हुआ, और जैसे ही वो उसके प्रति सचेत हुआ उसने उन सब चीजों की कल्पना की, और जब वो कल्पना हुई तो कल्पना ने साकार रूप लिया, और जो आप अनगिनत चीजें अपने सामने देखते हैं वो सारी की सारी अस्तित्व में है, जिनकी कभी पहले संभावना थी। हाँ जी, आगे पढ़िए। मार्टिन रीस 1942 अंतरिक्ष भौतिकीविद। मैं आपको दिखने वाले संसार के दृश्यों के पीछे ले जाना चाहती हूँ, क्योंकि आप जो देखते हैं उसका अधिकांश हिस्सा उतना सच नहीं है जितना कि आप मानते हैं। अदृश्य में कुछ साहसिक कदम उठाने से दुनिया को देखने का आपका नजरिया बदल जाएगा और आप असीमित जीवन पाने के लिए स्वतंत्र हो जाएंगे। भौतिक संसार की जिन ज्यादातर चीजों पर आप इस समय विश्वास करते हैं वे दरअसल सच नहीं हैं। आप खुद को जितना मानते हैं उससे कहीं बढ़कर हैं। आप जीवन और सृष्टि को जितना मानते हैं वे उससे कहीं बढ़कर है। आपको लगता है कि संसार में चीजें सीमित मात्रा में हैं। आपको लगता है कि धन, स्वास्थ्य और संसाधनों की मात्रा सीमित है, लेकिन ये सच नहीं है। किसी चीज का अभाव नहीं है। क्वांटम भौतिकी के अनुसार पूरे ब्रह्मांड में पृथ्वी जैसे असंख्य ग्रह और अनंत सृष्टियां अस्तित्व में हैं, और हम लोग हर पल पृथ्वी और सृष्टि की एक वास्तविकता से दूसरी वास्तविकता पर पहुंचते हैं। यही विज्ञान के माध्यम से प्रकट होने वाला वास्तविक संसार है। तो देखिए वास्तविक संसार क्या है? अनंत है, अनंत। आप अभी जितने हैं आप उससे कहीं अधिक हैं। अभी आप सृष्टि के बारे में जितना जानते हैं सृष्टि उससे भी कहीं विस्तृत है। हमें लगता है सृष्टि पे धन दौलत सीमित मात्रा में है, हमें लगता है सृष्टि में संसाधन सीमित मात्रा में है, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सृष्टि में अनंत है और अनंत है। बस एक बारी आप उसकी कल्पना कीजिए, क्योंकि अभी आप सृष्टि पर जितना अबंडेंस देख रहे हैं वो भी किसी किसी की कल्पनाएं ही हैं। एक एक पृथ्वी ही ग्रह नहीं है, देयर बहुत सारे अनंत ग्रह हैं। उन सब ग्रहों को देखने की, उन सब की कल्पना करने की आवश्यकता है। जिस दिन उनकी कल्पना हो गई तो सोचिए वो भी सृष्टि एक और नई बन जाएगी हमारे सामने। सृष्टि में हम भौतिक वास्तविकता के अनुरूप होने वाली फ्रीक्वेंसी पर ट्यूनिंग कर लेते हैं। देखिए हम क्या करते हैं, जो हमें दिख रहा होता है ना, हम अपनी फ्रीक्वेंसी को बस वहीं तक ट्यून करते हैं, लेकिन उसी कमरे में असंख्य समांतर वास्तविकताएं मौजूद होती हैं। हालांकि हम उन तक ट्यूनिंग नहीं कर सकते, पर जहां पे आप ट्यूनिंग कर रहे हैं वहां पे असंख्य फ्रीक्वेंसीज, पैरेलल फ्रीक्वेंसीज और भी चल रही हैं। पर हमें जो दिख रहा होता है हम केवल उसी को सत्य मान करके चल रहे होते हैं। क्योंकि हम उसी को सत्य मान करके चल रहे होते हैं तो हमारी फ्रीक्वेंसी वहीं तक जाती है। स्टीवन वीनबर्ग
नोबेल पुरस्कार विजेता क्वांटम भौतिक शास्त्री के ये शब्द हैं। आपको लगता होगा कि वास्तविक संसार में समय की कमी है। हमें हमेशा लगता है ना मेरे पास समय नहीं है, टाइम नहीं है मेरे पास। ये मेरा फेवरेट सेंटेंस होता है, हम सबका ये फेवरेट सेंटेंस होता है कि मेरे पास समय नहीं है। आपको लगता होगा कि वास्तविक संसार में समय की कमी है और शायद इस वजह से आप जीवन भर समय बचाने की खातिर दौड़ते भागते रहते होंगे। लेकिन महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन ने हमें बता दिया कि समय तो केवल एक भ्रम है। ये सिर्फ भ्रम है। हमारे पास अबंडेंस एंड अबंडेंस एंड अबंडेंस ऑफ टाइम है। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने हमें ये भी बताया कि अतीत, वर्तमान और भविष्य का भेद एक स्थायी और सतत भ्रम के सिवा कुछ नहीं है। जो गया, जो है और जो आने वाला है, वो सब भी एक भ्रम है। ये सिर्फ एक भ्रम है। वास्तविक संसार ऐसा बिल्कुल भी नहीं है जैसा हम रोज देख रहे हैं। आपको लगता होगा कि वास्तविक संसार, हाँ जी पेज आगे कीजिए। आपको लगता होगा कि वास्तविक संसार सजीव और निर्जीव चीजों से बना है, लेकिन सृष्टि की हर चीज जीवित है, कुछ भी मृत नहीं है। तारे, सूर्य, ग्रह, पृथ्वी, हवा, पानी, अग्नि और दिखाई देने वाली हर चीज में जीवन धड़क रहा है। यह वह वास्तविक संसार है जो प्रकट हो रहा है। देखिए, हम कहते हैं ये लिविंग थिंग है, ये नॉन लिविंग थिंग है। और देखिए, आज वास्तविक संसार जो हमारे सामने प्रकट हो रहा है, वो वास्तविक संसार क्या है? हर चीज में जान है। तारे, सूर्य, ग्रह, पृथ्वी, हवा, पानी, अग्नि, हर दिखाई देने वाली चीज में जीवन धड़क रहा है। दिस इज द रियलिटी। ये वास्तविक संसार है। आपको मालूम है, वृक्ष में एक अनुभूति होती है, वृक्ष में भी सेंसेशंस हैं, फीलिंग्स हैं, जो आपका प्रेम महसूस करती हैं और उस पर प्रतिक्रिया करती हैं। वृक्ष हमारे तरीके से प्रतिक्रिया करता या अपनी खुशी व्यक्त नहीं करता। हम अब तक उसके इजहार के तरीके को समझ नहीं पाए हैं। प्रेंटिस मलफोर्ड नव विचारवादी लेखक के ये वाक्य हैं। देखिए, हर चीज में एक सेंसेशन है, एक एहसास है, एक फीलिंग है, पर जैसे हम प्रतिक्रिया करते हैं, वो चीजें वैसी प्रतिक्रिया नहीं कर पाती हैं। हम उनके इजहार के तरीकों को समझ नहीं पाते हैं। प्रेंटिस मलफोर्ड नव विचारवादी लेखक के ये वाक्य हैं। देखिए, आज ना अपना अपना एक ट्री निश्चित कर लीजिए, आपके आसपास एक पेड़ निश्चित कर लीजिए और दिन में 3-4 मिनट जाकर के उस पेड़ के समीप खड़े होइए और उससे बात कीजिए। देखिए, थोड़े दिनों बाद आपको उस पेड़ की सेंसेशंस, उस पेड़ की फीलिंग्स आपको महसूस होनी शुरू हो जाएगी। ये आपकी प्रैक्टिकल एक्सरसाइज है, सबने करना है। अपने घर के आसपास एक पेड़ अपने लिए सुनिश्चित कर लीजिए। चाहे हो सकता है आपकी बालकनी से वो दिखता हो पेड़, उसको सुनिश्चित कीजिए कि दिस इज माय ट्री। उसको प्रेम दीजिए, उससे बात कीजिए, अपने मन की अच्छी बातें उस पेड़ से, ट्री से शेयर कीजिए। देखिए क्या फीलिंग्स आती हैं। सबने ये प्रैक्टिकल एक्सरसाइज करनी है। ओके, हाँ जी आगे पढ़िए। कौन पढ़ रहे थे? हेलो मैम। हो सकता है हाँ जी आपको मैम। इस बात एक सेकेंड। हाँ जी, कौन हाँ बात जी। कर रहे हैं? हाँ हाँ बोलिए। जी मैम, मैं सरिता बोल रही हूँ। अभी आप कह रहे थे ना कि पेड़ से बातें कीजिए, तो मेरा एक फीलिंग थी, मैं बताना चाह रही थी आपसे। हेलो मैम। बोलिए बोलिए। हाँ जी, जैसे जब से मैं कंटिन्यू पांचों तत्वों को शुक्राना करती हूँ। तो अभी 2-3 दिन से बारिश हो रही थी, तो सुबह सूरज जी दिख नहीं रहे थे। तो कल की बात है, तो मैं अपनी बालकनी में खड़ी होके ना
ऐसे सोच रही थी कि मैंने मैजिक किया, सबको थैंक्स किया। मैंने कहा आज तो मैंने आकाश की तरफ देखा और सूरज जी को बोला, मैंने कहा चलो आज आपके दर्शन तो नहीं हुए, मैं आपको दूर से ही थैंक्स कर देती हूँ, और मैंने आईज क्लोज कर ली। 1 सेकंड के लिए मैम बादल हटे, सूरज जी की किरणें मेरे चेहरे पे गिरी, और मुझे उन्होंने एक कुछ सेकंड्स का ही था वो, ऐसे लगा वो मुझसे मिलने आए और चले गए। और मैम वो प्यार की जो फ्रीक्वेंसी थी जो उन्होंने मुझे दी और मैंने रिसीव की, और मैम मैं बता नहीं सकती थी कि मेरी आंखों में आंसू एक प्यार वाले जैसे होते हैं ना मैम। अरे मेरी उन्होंने सुनी आवाज को, मेरी सेंसेस पहुंच गई, मेरी भावनाएं वहां तक चली गई। आई एम सो ग्लैड। यस, बी ग्लैड, बी हैप्पी। ओके, तो इस आप अपना एक एक ट्री निश्चित कीजिए कि दिस इज माय ट्री। ओके, वैसे तो यूनिवर्स की हर वस्तु आपके लिए बनाई गई है, सृष्टि ने जो कुछ भी रचा है आपके लिए रचा है, पर हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं ना, तो एक एक ट्री ले लीजिए और उससे बात करना शुरू कीजिए। देखिए आप उससे एहसास वापस लेंगे, जैसे एहसास आप देंगे आपको वैसे ही एहसास उससे मिलने शुरू हो जाएंगे। हाँ जी, आगे पढ़िए। हो सकता है आपको इस बात पर विश्वास हो कि जिसे आप देख सकते हैं वही वास्तविक संसार है, और जिसे आप देख नहीं सकते वह वास्तविक नहीं है। देखिए, ये आपका भ्रम है। आपको किसी चीज का जो रंग दिखाई देता है वह दरअसल इसका वास्तविक रंग नहीं होता। हर चीज अपने में सम्मिलित सारे रंगों को सोख लेती है और उस रंग को परावर्तित करती है जो इसमें नहीं होता। यानी हम उसके परावर्तित किए हुए रंग को ही देख सकते हैं और उसे ही सच मान बैठते हैं, जबकि यह सच नहीं होता। इसका अर्थ है कि वास्तव में आसमान में नीले के अलावा बाकी रंग भी होते हैं। तो देखिए, जो रंग हमें जिस चीज का दिखता है वो उसका वास्तविक रंग है ही नहीं, वो तो उस रंग को परिवर्तित कर रहा है, रिफ्लेक्ट कर रहा है उस कलर को। रेड रोज हमें रेड दिखाई देता है जबकि उसका वास्तविक कलर रेड होता ही नहीं, वो रेड कलर को रिफ्लेक्ट करता है। नीला आसमान हमें दिखता है जबकि उसका कलर नीला नहीं है, वास्तविकता ये है ही नहीं। आप गूगल सर्च कर लीजिएगा इन सब चीजों के लिए, और जो साइंस बैकग्राउंड से है वो इन चीजों को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि जो रंग हमें सृष्टि में दिख रहे हैं वो उन चीजों के वास्तविक रंग नहीं है, क्योंकि वो सब चीजें सभी रंगों को सोख लेती हैं और जो वो रंग नहीं होता उसको ही रिफ्लेक्ट कर देती हैं, और हम अपनी आंखों के द्वारा उसी कलर को देखते हैं जो रिफ्लेक्ट होके हमारी तरफ आता है। तो देखिए, वास्तविक संसार आपको लगता है जो मुझे दिख रहा है वो वास्तविकता है, ये केवल आपका भ्रम मात्र है, वो वास्तविकता नहीं है। हाँ जी, आगे पढ़िए। आप कई आवाजें इसलिए नहीं सुन सकते क्योंकि उनकी फ्रीक्वेंसीज आपकी सुनने की क्षमता से परे होती है। आप उन्हें सुन नहीं सकते, लेकिन वे वास्तविक हैं। आप अल्ट्रावायलेट या इंफ्रारेड लाइट को नहीं देख सकते क्योंकि उनकी फ्रीक्वेंसीज हमारी आंखों के देखने की क्षमता से परे होती है, लेकिन वे वास्तविक है। यदि आप प्रकाश की सभी ज्ञात फ्रीक्वेंसीज को माउंट एवरेस्ट के आकार की मान लें, तो आपके द्वारा देखी जा सकने वाली फ्रीक्वेंसीज गोल्फ की गेंद से भी छोटी होती है। तो देखिए, यूनिवर्स में अनंत आवाजें हैं, अनंत आवाजें हैं। आप केवल उन्हीं आवाजों को सुनते हैं जो आपकी फ्रीक्वेंसी रेंज में है। यूनिवर्स में अनंत प्रकाश है, आप केवल उसी प्रकाश को देख सकते हैं जो आपकी आंखों की फ्रीक्वेंसीज का प्रकाश है। आप अल्ट्रावायलेट रेज को नहीं देख सकते। अगर आप ये मान लें कि प्रकाश की सभी ज्ञात फ्रीक्वेंसियां बहुत बड़े माउंट एवरेस्ट की तरह हैं, तो जो आप लाइट देखते हैं, जो आप प्रकाश देखते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ छोटी सी एक गेंद के बराबर का प्रकाश है जिसको आप देखते हैं। हाँ जी, आगे पढ़िए। शायद आपको ये विश्वास हो कि वास्तविक संसार ठोस चीजों से बना हुआ है जिन्हें आप देख और छू सकते हैं, लेकिन दरअसल कुछ भी ठोस नहीं है। आप इस वक्त जिस कुर्सी पर बैठे हुए हैं
वह गतिशील ऊर्जा की शक्ति है और इसका अधिकांश हिस्सा खाली स्थान है। अब बताएं, आपकी कुर्सी कितनी वास्तविक है? तो देखिए, वास्तविक संसार हमें लगता है ठोस चीजों से बना है। हम वैसे भी कहते हैं ना, पदार्थ 3 तरीके के होते हैं, ठोस, लिक्विड और गैस। देखिए, हम कहते हैं वास्तविक संसार ठोस चीजों से बना है, जिसको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, लेकिन ठोस कुछ भी नहीं है। सब एक ऊर्जा है। आप जिस कुर्सी पे बैठे हैं, जिस बेड पे आप बैठे हैं, जो गिलास आपके सामने है, जो फोन आपके सामने है, आपको लग रहा है ठोस है ये, जबकि ये एक ऊर्जा है, गतिशील ऊर्जा है, और हर एक चीज, हर एक हिस्सा इसका खाली है। अब बताइए कि क्या चीज वास्तविक है? बुद्धिमान व्यक्ति जानता है कि संसार केवल भ्रम है, इसलिए वह इसे वास्तविक मानकर कार्य नहीं करता और दुख से बच जाता है। देखिए, गौतम बुद्ध ने कितनी अच्छी बात, कितनी ज्ञान की बात हमसे कह दी कि जो व्यक्ति बुद्धिमान है वो इस संसार को केवल और केवल एक भ्रम मानता है। क्योंकि सब भ्रम है, इसलिए अपने कार्य करता है। भ्रम मान के जब आप कार्य करते हैं तो आप दुख से बच जाते हैं, और जब आप उसे वास्तविक मानकर कार्य करते हैं तो आप दुखों से घिर जाते हैं। तुम देख लीजिए कि जो संसार आप देख रहे हैं वो संसार एक तृष्णा है, एक भ्रम है। आप उस भ्रम में जी रहे हैं, हम सब जी रहे हैं उस भ्रम के अंदर, और हम भ्रम में जी रहे हैं और हम उसे वास्तविक मान करके कार्य कर रहे हैं, और इसीलिए हम अपने सामने दुखों को देखते हैं। हम सिर्फ अगर अपना कार्य ये सोच करके करें कि हाँ, मुझे ये कार्य करने के लिए इस सृष्टि पर भेजा गया है, जो भी कार्य आप करते हैं बस उस कार्य को सतत करते रहिए, सिर्फ इतना ही करना है। अगर इस तरीके से हम कार्य करेंगे, सिर्फ कार्य पर फोकस करेंगे, तो देखिए अपने आप हम अपने पथ की ओर अग्रसर होते चले जाएंगे। हाँ जी, आगे बढ़िए। शायद आप मानते हो कि आपकी कल्पनाएं केवल विचार और स्वप्न हैं और वास्तविक संसार में उनकी कोई शक्ति नहीं है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि प्रयोगशाला में प्रयोगों के दौरान ये कोशिश की जाती है कि वैज्ञानिक के मन में कोई मान्यता ना रहे, क्योंकि वैज्ञानिक के विश्वास या कल्पना का प्रयोग के परिणाम पर असर होता है। इससे मानव कल्पना और मान्यताओं की शक्ति का पता चलता है। जिस तरह वैज्ञानिक के विश्वास या मान्यताओं से किसी प्रयोग के परिणाम पर असर पड़ता है, उसी तरह आपके विश्वास या मान्यताओं से आपके जीवन के परिणाम पर भी असर पड़ता है। आपकी मान्यताएं चाहे सच्ची हो या झूठी, उन्हीं से आपके संसार का निर्माण होता है। आप जिसके सच होने की कल्पना और एहसास रखते हैं, उसी से आपके जीवन का निर्माण होता है, क्योंकि आप आकर्षण के नियम को जो देते हैं, बदले में वह भी आपको वही देगा। आपकी कल्पना आपको दिखने वाले संसार से ज्यादा वास्तविक है, क्योंकि आपका संसार भी आपकी कल्पना और विश्वास के अनुरूप ही बना है। आप जिसके सच होने पर यकीन करते हैं और जिसे सच महसूस करते हैं, वही आपके जीवन में आ जाता है। अगर आप इस बात पर यकीन करते हैं कि आपके पास वह जीवन नहीं हो सकता जिसके आप सपने देखते हैं, तो आकर्षण का नियम आपके आदेश का पालन करेगा और आपके पेज ऊपर वास्तविक संसार को वैसा ही बना देगा। हाँ, जिन चीजों को एक सेकेंड। तो देखिए, अगर आप इस बात पर यकीन करते हैं कि आपके पास वह जीवन नहीं हो सकता जिसके आप सपने देखते हैं, तो आकर्षण का नियम आपके आदेश का पालन करेगा और आपके वास्तविक संसार को वैसा ही बना देगा। तो देखिए, ये सृष्टि कल्पना से बनी है,
ओके। और अगर मेरी कल्पना में ये चल रहा है, मेरे विचारों में ये चल रहा है कि अरे मैं तो राजाओं महाराजाओं वाला जीवन जी नहीं सकती, मेरे पास तो बढ़िया बढ़िया गाड़ियां, बड़ी बड़ी गाड़ी, बड़े बड़े बंगलो हो नहीं सकते, तो देखिए आप इसी चीज की कल्पना कर रहे हैं, आप इसी चीज की कल्पना कर रहे हैं, और यही आपका वास्तविक संसार बन जाएगा। आप राजाओं महाराजाओं वाला जीवन नहीं जी पाएंगे, आप बड़ी बड़ी गाड़ियां नहीं खरीद पाएंगे। देखिए, क्योंकि आप आकर्षण के नियम को यही कह रहे हैं। तो जिस चीज की आप कल्पना कर सकते हैं, अच्छी कल्पना कर सकते हैं, बढ़िया कल्पना कर सकते हैं, आप अपने संसार को वैसा ही बना सकते हैं। जिन चीजों को आप देख और छू सकते हैं, उनमें विश्वास करना सच्चा विश्वास नहीं है। ना दिखने वाली चीजों में विश्वास करना ही विजय और वरदान है। अब्राहम लिंकन, अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति के ये शब्द हैं। देखिए, आप जिन चीजों को छू रहे हैं, जिन चीजों को देख रहे हैं, जिन चीजों पे विश्वास कर रहे हैं, वो विश्वास नहीं है। आप अगर ना दिखने वाली चीजों में विश्वास करेंगे, ना दिखने वाली चीजों की कल्पना करेंगे, वही सच्चा विश्वास बनेगा आपका, और वही आपकी जीत है, और वही आपके लिए ब्लेसिंग्स है। देखिए कितनी बड़ी बात है। जो चीजें मुझे दिख रही हैं, जिन चीजों को मैं छू रही हूँ, हम अक्सर उनमें विश्वास करते हैं। हमें लग रहा है इस समय हमारी इकोनॉमी डाउन जा रही है, हम इसमें विश्वास कर रहे हैं, पर ना दिखने वाली चीज में विश्वास करना। अगर हमें चीज दिख नहीं रही है, पर मैं उसकी कल्पना कर रही हूँ, उसकी कल्पना को जी रही हूँ, उसकी कल्पना अपने अंदर समा रही हूँ कि अरे ये दिस इज माइन, ये तो मेरी है, यही मेरी जीत है, और यही मेरी ब्लेसिंग्स है। क्योंकि वास्तविक संसार क्या है, जिसकी कल्पना करूंगी मैं उसी को पाती चली जाऊंगी। सीमा बंधन की कहानी मानव जाति के इतिहास में एक के बाद दूसरी पीढ़ी तक पहुंचती रही, लेकिन अब असली कहानी बताने का समय आ चुका है। देखिए, हम अपने लिमिटिंग बिलीफ से चलते जा रहे हैं। जो दिख रहा है हम उसको सच मानते जा रहे हैं। ये बिलीफ हमारा पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ता चला जा रहा। हमें अपनी पिछली पीढ़ियों से मिला, हम अपनी आगे आने वाली पीढ़ियों को भी यही बिलीफ दे रहे हैं। अरे यही सत्य है, इस समय नौकरी मिलना बहुत मुश्किल है, इकोनॉमी डाउन जा रही है, नए बिजनेस खोलना बहुत मुश्किल है, चलेंगे नहीं, ढह जाएंगे। क्यों? क्योंकि हम यही देख रहे हैं और हम इसी को सत्य मान रहे हैं, जबकि ऑथर हमें कह रही है कि ये वास्तविक संसार नहीं है। जो तुझे दिख रहा है वो वास्तविकता नहीं है। जिसकी तू कल्पना कर लेगा, अपने आप को बंधनों से तोड़ देगा। सारी दुनिया ये बात कह रही हो, आप अपने सीमा के बंधन तोड़ दीजिए। जहां आपने अपने एहसासों को बदल दिया, जहां आपने इस सीमा को तोड़ दिया, जहां आपने अपनी कल्पना निर्मित कर ली, आप देखिए आपको वैसा ही संसार मिलने वाला है। और आज हम अब अपनी असली कहानी लिखेंगे। क्या है मेरी असली कहानी? हाँ जी, पढ़िए। असली कहानी। असली कहानी ये है कि आप एक असीमित हस्ती हैं। असली कहानी ये है कि संसार और सृष्टि असीमित है। ऐसे संसार और संभावनाएं हैं जिन्हें आप देख नहीं सकते, लेकिन इसके बावजूद उन सभी का अस्तित्व है। आपको एक अलग कहानी शुरू करनी होगी। आपको अपने अद्भुत जीवन की कहानी कहनी होगी, क्योंकि आप अपनी अच्छी बुरी जैसी भी कहानी बताते हैं, आकर्षण का नियम उसी को साकार कर देता है और आपके जीवन की वास्तविक कहानी बना देता है। तो देखिए, आप असीमित हैं, आपकी कोई सीमा नहीं है, आपने खुद को सीमा के बंधनों में बांधा हुआ है। संसार और सृष्टि की कोई सीमा नहीं है, जबकि हम कहते हैं कि ये सीमित है।
अनंत संभावनाएं संसार में मौजूद हैं। भागवत गीता के शब्द हैं कि 5000 वर्ष पहले सृष्टि का सृजन पूरा हो चुका है और अनंत संभावनाएं हैं इसके अंदर, अनंत संभावनाएं हैं और उन सभी का अस्तित्व है। और वो सभी अस्तित्व में हमें दिखेंगी कब? जब मैं उन्हें अपनी कल्पना में लेकर के आऊंगी। आपको अपने अद्भुत जीवन की कहानी आज कहनी है, क्योंकि आप अच्छी बुरी जैसी कहानी यूनिवर्स को कहते हैं, जैसी कहानी बताते हैं, आकर्षण के नियम के द्वारा आप उसे साकार कर लेते हैं। आपको अपने जीवन की अच्छी कहानी लिखनी है, अमेजिंग स्टोरी लिखनी है, वाव स्टोरी लिखनी है, खुशियों से भरी स्टोरी लिखनी है। हाँ जी, आगे पढ़िए। आप जो भी चाहते हो उसकी कल्पना करें, उसे महसूस करें। आपको अपने जीवन में वही सब वापस मिलेगा। ज्यादा से ज्यादा प्रेम दें, ज्यादा से ज्यादा अच्छा महसूस करें। परिणाम ये होगा कि प्रेम की शक्ति मनचाहे लोगों, परिस्थितियों और घटनाओं को आपके जीवन में भर देगी। आप जो चाहें बन सकते हैं, आप जो चाहें कर सकते हैं, आप जो चाहें पा सकते हैं। आप किससे प्रेम करते हैं? आप क्या चाहते हैं? जिन चीजों से आप प्रेम नहीं करते, उनमें से किसी को भी अपने जीवन की कहानी में शामिल ना करें। जिन चीजों से आपको प्रेम है, केवल उन्हें ही रखें। यदि आप अतीत की नकारात्मक चीजों को पकड़े रहते हैं, तो उन्हें याद करते समय हर बार आप उन्हें अपनी कहानी में शामिल करते रहेंगे और वे आपके जीवन में साकार हो जाएंगी। वर्तमान में तो देखिए, अपनी कहानी लिखिए, बढ़िया से बढ़िया कहानी लिखिए, जो आपको चाहिए उसके बारे में लिखिए। अपने पास्ट की कोई हर्ट पकड़ के मत बैठिए। अगर आप अपने पास्ट की कोई हर्ट पकड़ के बैठे रहेंगे और आज नई कहानी लिखनी शुरू कर रहे हैं, देखिए आपको यूनिवर्स ने इतना बढ़िया मौका दिया है। आपको आपके वास्तविक संसार से परिचित करा के उसने आपको यह मौका दिया है कि आज से तू अपनी नई कहानी लिख, खूबसूरत कहानी लिख, उन सब चीजों के बारे में लिख जिनसे तुम प्रेम करते हो। अपनी अप्रिय चीजों के बारे में सोचो भी मत, कहो भी मत, देखो भी मत, सुनो भी मत, लिखो भी मत। सो अपनी प्रेममयी कहानी को लिखिए। और अगर कहीं आप पास्ट के हर्ट को बीच में याद करते हैं, तो सोच लीजिए कि आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन से उसी हर्ट को दोबारा अपने अंदर महसूस करना शुरू कर देंगे। देखिए कितनी अच्छी पिक बनी है। कौन बताएंगे इस पिक से हमें क्या सीखने को मिल रहा है? यस, यस, कोई बताना चाहेंगे क्या मिल रहा है? प्रेम का प्रकाश अंदर से आ रहा है। प्रेम का प्रकाश अंदर से ही आ रहा है, अंदर आत्मा से, मतलब हमें ठीक है। एक बुक सी लग रही है कि हम किताब खुद लिख रहे हैं। हम अपनी स्टोरी लिख रहे हैं। आई एम शाइनिंग स्टार ऑफ माय स्क्रिप्ट। यस, हम अपनी कहानी लिख रहे हैं यहाँ पर बैठ के। सामने हमारी डायरी खुली है और कौन सी कहानी लिख रहे हैं? इस प्रेम की कहानी को लिख रहे हैं। ये जो प्रकाश हमें दिखाया गया है, ये प्रेम का प्रकाश है। लाइट ऑफ लव, लाइट ऑफ लव में आप अपनी प्रिय चीजों की कहानी, आपको क्या क्या चाहिए जीवन में, उसको प्रेम दे रहे हैं, प्रेममय होके उस कहानी को लिख रहे हैं। तो आज से अपनी स्टोरी लिखना शुरू कर दीजिए। आपको क्या चाहिए वो सब यूनिवर्स में उपलब्ध है। एक तिनका भर भी संशय मत लाइए कि यूनिवर्स में किसी चीज की कमी है। यूनिवर्स के पास अबंडेंस और अबंडेंस है और हमें यूनिवर्स से वो चीजें अट्रैक्ट करनी है। कैसे अट्रैक्ट करनी है? जब मैं अपनी कहानी प्रेम से लिखूंगी, जब मैं अपनी कहानी को प्रेम दूंगी, जब मैं प्रेम की शक्ति का प्रयोग करूंगी,
अपने बचपन से जुड़ी जिन चीजों से आपको प्रेम नहीं है उन्हें रहने दें, और जिन चीजों से प्रेम है केवल उन्हें ही रखें। अपनी किशोरावस्था और व्यस्क जीवन से जुड़ी जो चीजें आपको पसंद नहीं है उन्हें रहने दें और केवल अच्छी चीजों को ही रखें। अपने पूरे जीवन की जिन चीजों से आपको प्रेम है सिर्फ उन्हें ही रखें। अतीत की सारी नकारात्मक घटनाएं आज पूरी हो चुकी हैं, आज खत्म हो चुकी हैं, और अब आपका व्यक्तित्व बदल चुका है, आप खुद बदल चुके हैं। तो फिर जिन चीजों से बुरा लगता है उन्हें अपनी कहानी में क्यों रखें? अतीत की नकारात्मक चीजों की खुदाई ना करें, उन्हें आगे से अपनी कहानी में शामिल ना करें। कोई भी ऐसी बुरी घटना जो आपके जीवन में हुई है उसका ना सोच करें ना विचार करें। आज से आपका जीवन बदल चुका है, आपका व्यक्तित्व बदल चुका है, आपके जीवन की सारी नकारात्मक घटनाएं समाप्त हो चुकी हैं। उन्हें अपने आगे की कहानी में शामिल ना करें। प्रेंटिस मोलफर्ड नवविचारवादी लेखक का एक वाक्य है, एक शक्तिशाली, सर्वव्यापी और गूढ़ शक्ति हम सबको आगे धकेलती है। बताइए वो शक्ति कौन सी है? देखिए कितने एडजेक्टिव लग गए उस शक्ति में। एक परम शक्ति, शक्तिशाली, सर्वव्यापी और गूढ़ शक्ति। कौन सी है वो शक्ति? यस, यूनिवर्स की, लव, प्रेम की शक्ति, प्रेम की शक्ति, प्रेम की शक्ति। ये शक्ति हमें हमेशा आगे धकेलती है, हमेशा, ऑलवेज। हालांकि धकाया सभी को जा रहा है और सबको आगे की ओर बढ़ाती है, लेकिन होता क्या है, लेकिन कई लोग रुक कर पीछे देखने लगते हैं, अचेतन रूप से वह इस शक्ति का विरोध कर देते हैं। ये प्रेम की शक्ति हम सबके अंदर है, ओके, ये हम सबको आगे बढ़ा रही है। हम अभी तक जितना आगे बढ़े हैं हम इस प्रेम की शक्ति के द्वारा ही आगे बढ़े हैं। हमने जो जो मुकाम हासिल किए हैं वो इस प्रेम की शक्ति के द्वारा ही प्राप्त किए हैं हमने। और हम सबको इस शक्ति की ओर धकाया जा रहा है, लेकिन होता क्या है कि हम अक्सर रुक जाते हैं और अपने बीते दिनों में चले जाते हैं, क्योंकि हम कॉन्शियस नहीं होते। और जब हम ऐसा करना शुरू कर देते हैं तो क्या होता है कि हम इस शक्ति को स्वयं से दूर कर देते हैं। देखिए, यूनिवर्स इतनी शक्ति मुझे भरपूरता में बांट रहा है फ्री में। कितनी शक्तिशाली शक्ति, सर्वव्यापी शक्ति, गूढ़ शक्ति मुझे यूनिवर्स ने दी हुई है, पर मैं चेतना में ना होने की वजह से क्या करती हूँ, अपने बीते पास्ट गिल्ट हर्ट में चली जाती हूँ और इस शक्ति का विरोध कर देती हूँ। हाँ जी, आगे बढ़िए। अगर आप परिस्थितियों का शिकार होने, अपने पीड़ित होने की कहानी सुनाते रहते हैं तो जीवन के वैसे प्रसंग आपके जीवन में बार बार आते रहेंगे। अगर आप ये कहानी कहते रहते हैं कि आप दूसरे लोगों जितने चतुर नहीं हैं, दूसरे लोगों जितने आकर्षक नहीं हैं या दूसरे लोगों जितने गुणी नहीं हैं, तो आप सही साबित होंगे, क्योंकि ये बातें आपके जीवन में साकार हो जाएंगी। आपको सिर्फ एक ही चीज करनी है, प्रेम। अपने जीवन को प्रेम से भर लेने के बाद आप पाएंगे कि अपराध बोध, द्वेष और बाकी सारी नकारात्मक भावनाएं दूर चली गई हैं, और फिर आप तक की महानतम कहानी का सृजन शुरू करेंगे। और इसके बाद प्रेम की शक्ति सुंदर चित्रों से आपके अद्भुत जीवन को रोशन कर देगी। प्रेम इस धरती पर सबसे बड़ी शक्ति है, ये सारी चीजों को जीत लेता है। पीस पिलग्रिम, मूल नाम मिल्ड्रेड लिसेट नॉर्मेंड, 1908 से 1981, शांति कार्यकर्ता, ये इसने कहा था प्रेम इस धरती का। तो प्रेम इस धरती पर सबसे महान शक्ति है, इस शक्ति का दोहन कीजिए,
इस शक्ति से अपने आप को आत्मसात कीजिए और इस शक्ति से आज से अपनी नई कहानी लिखनी शुरू कीजिए। हाँ जी, शक्ति के बिंदु। शक्ति के बिंदु। पहला, जीवन आपके सामने हर चीज पेश करता है ताकि आप अपनी प्रिय चीज चुन सकें। नेक्स्ट, अगर किसी के पास आपकी मनचाही चीज है तो वैसे ही रोमांच महसूस करें जैसे ये आपके पास हो। अगर आप उस चीज के प्रति प्रेम महसूस करते हैं तो आप उसे अपनी ओर ला रहे हैं। नेक्स्ट, जब आप अपनी मनचाही चीजों को प्यार भरी नजरों से देखते हैं तो आप भी उन्हीं चीजों की फ्रीक्वेंसी पर होते हैं। नेक्स्ट, जीवन के कैटलॉग में बहुत सी ऐसी चीजें भी शामिल होती हैं जिनसे आप प्रेम नहीं करते, इसीलिए बुरी भावनाएं देखकर उनका चुनाव ना करें। नेक्स्ट, जिन चीजों से आप प्रेम ना करते हो उनसे दूर मुड़ जाएं और उनके बारे में कोई भावना ना रखें। जब भी आपको कोई प्रिय और मनचाही चीज दिखे तो हाँ कह दें। नेक्स्ट, आकर्षण का नियम आप ही की भावनाओं पर प्रतिक्रिया करता है। महत्वपूर्ण सिर्फ वही होता है जो आप देते हैं। आकर्षण का नियम आपका नियम है। नेक्स्ट है, किसी दूसरे की आलोचना करेंगे और उसे दोष देंगे तो दरअसल आप इसे खुद को दे रहे हैं। किसी दूसरे को प्रेम, प्रशंसा या कोई अन्य अच्छी चीज देंगे तो आप इसे खुद को दे रहे हैं। नेक्स्ट है, जहां भी लोगों को किसी चीज का अभाव दिखता है वहां सिर्फ प्रेम का अभाव होता है। नेक्स्ट है, आप इसी समय पर्याप्त अच्छे हैं। अगर आपने कोई गलत चीज कर दी है तो ये जान लें कि गलती का एहसास करने और उसे मान लेने के बाद आकर्षण के नियम ने आपको क्षमा कर दिया है। नेक्स्ट है, आपकी मान्यताएं चाहे सच्ची हो या झूठी, उन्हीं से आपके संसार का निर्माण होता है। नेक्स्ट है, आपकी कल्पना आपको दिखने वाले संसार से ज्यादा वास्तविक है क्योंकि आपका संसार भी आपकी कल्पना और विश्वास के अनुरूप ही बना है। आप जिसके सच होने पर यकीन करते हैं और जिसे सच महसूस करते हैं वही आपके जीवन में आ जाता है। नेक्स्ट है, आप अपनी अच्छी बुरी जैसी भी कहानी बताते हैं, आकर्षण का नियम उसी को साकार कर देता है और आपके जीवन की वास्तविक कहानी बना देता है। इसीलिए अपने अद्भुत जीवन की कहानी बताना शुरू करें। आकर्षण का नियम आपके जीवन को सचमुच अद्भुत बना देगा। तो देखिए, अपने जीवन के अद्भुत कहानी लिखना शुरू कर दीजिए और आकर्षण का नियम आपको वही अद्भुत कहानी सामने प्रस्तुत कर देगा। क्योंकि ये संसार जो हमें दिखता है वैसा है नहीं, पर जैसी मैं कल्पना कर लेती हूँ मेरा संसार तो वैसा ही बन जाता है। तो अगर मैं अद्भुत की कल्पना करूंगी, अच्छे की कल्पना करूंगी, तो मैं उसको पाती चली जाऊंगी। वैसा ही अद्भुत, वैसा ही अमेजिंग, वैसा ही वाव, वैसा ही प्रेम से भरा हुआ। अब चॉइस मेरी है, चॉइस मेरी है कि मुझे कैसी कहानी रचनी है। सो थैंक यू हमारे लिए इतना अच्छा टॉपिक पढ़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। यस, शुक्राना आपका मुझे अवसर देने के लिए। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। लव यू। ओके, तो क्या करना है? सबसे पहले स्वयं से प्रेम कीजिए। अपनी कहानी लिखने जा रही हैं तो स्वयं से प्रेम होना तो बहुत जरूरी है। और जब अपनी कहानी रचेंगे तो पिछला कोई भी हर्ट बीच में मत लेकर के आइएगा। ओके, क्या करना है? सिर्फ और सिर्फ अच्छी घटनाओं को याद करना है, अच्छे मूड में जाना है, सेलिब्रेशन के मूड में जाना है और एक अपनी अच्छी कहानी, और आज से सबने ये अच्छी कहानी लिखनी शुरू कर देनी है। कैसा जीवन आपको जीना है, जैसा अब तक जीते आ रहे हैं। अगर आप उससे सेटिस्फाइड हैं, इट्स ओके। ओके, और आपको एक अमेजिंग अद्भुत जीवन चाहिए
जिसकी आप कल्पना कर सकते हैं, क्योंकि आपकी कल्पना असीमित है और यूनिवर्स में संभावनाएं भी असीमित है। आप जितनी कल्पना कर सकते हैं उतना उतना आप पा सकते हैं, लाइक अट्रैक्ट लाइक से, आकर्षण के सिद्धांत के द्वारा। तो रचिए अपनी कहानी। सबके आसपास मिरर है, लेट्स डू मिरर प्रैक्टिस। आज हम मिरर प्रैक्टिस करते हैं 10 मिनट, सेल्फ लव करते हैं ताकि हमारा अपने से प्रेम बढ़ जाए। जब हमारा स्वयं से प्रेम हो जाता है तो हमें सृष्टि से वैसे ही प्रेम होना शुरू हो जाता है। यस, सब लोग थोड़ा सा मिरर के पास हो जाइए। सबके आसपास है मिरर? सोके हाँ जी। और अगर मन में कोई मलाल है आपके, कोई गिल्ट अभी भी है अपने लिए या किसी के लिए, 2 मिनट आंखें बंद करके स्वयं से माफी मांग लीजिए। और अगर किसी और के लिए भी है तो उसको भी माफ कर दीजिए, तहे दिल से माफ कर दीजिए। देखिए, माफी करने से, माफी देने से आप खुद में प्रेम को भर लेते हैं। आपको खुद को हल्का होना है, इसलिए स्वयं को भी माफ कीजिए और बाकी जगत को भी माफ कर दीजिए अगर कभी किसी के शब्दों ने आपका मन दुखाया। मैं आज उन सभी आत्माओं से माफी मांगती हूँ जो मेरी वजह से हर्ट हुए, और मैं उन सब को भी माफ करती हूँ जिनकी वजह से मुझे कभी हर्ट मिला। हम सब भगवान के बच्चे हैं, हम सब एक ऊर्जा है। ब्रह्मांड की सारी शक्तियां हमारे साथ चल रही हैं। हम सब आनंद, शांति और प्रेम के स्वरूप हैं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। यस, सब लोग अपनी वीडियोस ओपन ऑन कर देंगे और मिरर के सामने बैठ जाएंगे। अपने हाथों को थाइस पर रख लीजिए और आंखें बंद कर लीजिए एंड फोकस ऑन योर ब्रेथ। अपनी श्वासों पर ध्यान दीजिए। 3 लंबी गहरी श्वासें लीजिए और महसूस कीजिए हर श्वास आपको सकारात्मकता दे रही है और बाहर जाती हुई श्वास के साथ आपका सारा स्ट्रेस बाहर निकल रहा है। आपके मस्तिष्क का सारा तनाव धुएं की तरह आपकी उंगलियों से बाहर निकल रहा है। आपके हृदय के आसपास का हिस्सा हल्का हो रहा है। जितने भी गिले शिकवे हैं वो आपकी उंगलियों से निकल रहे हैं। आपका हृदय पवित्र होता जा रहा है। आपके पैरों का तनाव, आपकी कमर का तनाव, पैरों की उंगलियों से धुएं की तरह बाहर निकल रहा है। एक लंबी गहरी श्वास लीजिए और अपने हृदय के आसपास फोकस कीजिए। फोकस ऑन योर हार्ट। अपने हृदय पर ध्यान दीजिए। आपके दिल के आसपास के क्षेत्र में कुछ गुदगुदी सी हो रही है, टिकलिंग हो रही है, कुछ वाइब्रेशंस है, कुछ एहसास आने लगे हैं। उन एहसासों को महसूस कीजिए। अब अपनी आंखें खोलिए
और मिरर में सिर्फ और सिर्फ अपनी आंखों में देखिए। आपका ध्यान सिर्फ और सिर्फ आपकी आंखों में रहेगा। आप सिर्फ और सिर्फ अपनी आंखों पर ही फोकस करेंगे और मेरे साथ साथ अफर्म करेंगे, रिपीट करेंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आज तक मेरे हर खुशी और मेरे गम में मेरे साथ रहने के लिए मैं अपने आप को स्वीकार करती हूँ। मैं अपने आप को समर्थन देती हूँ। मैं अपने आप पर भरोसा करती हूँ। मैं अपने आप को मंजूर करती हूँ। मैं अपने आप की सराहना करती हूँ। मैं मेरी बेस्ट फ्रेंड हूँ। आई लव माई सेल्फ। मैं अपने आप से प्रेम करती हूँ। मैं अपने आप से खुश रहती हूँ। मैं अपने आप की इज्जत करती हूँ। मैं दूसरों की इज्जत करती हूँ। दूसरे मेरी इज्जत करते हैं। मैं अपने माँ बाप से बेहद प्यार करती हूँ। मेरे माता पिता मुझसे बेहद प्यार करते हैं। जिन लोगों के साथ मैं काम करती हूँ वो मुझे बेहद पसंद करते हैं। मैं उन लोगों के साथ काम करना पसंद करती हूँ। लोग मेरे साथ वक्त बिताना चाहते हैं। मैं अपने जीवन में बहुत खुश हूँ। मैं रोज शांत और प्रसन्न मन से अपनी सुबह की शुरुआत करती हूँ। मैं खुश हूँ। आईने में दिखने वाले चेहरे से मुझे बेहद प्यार है। आईने में दिखने वाले शरीर से मुझे बेहद प्यार है। सर से लेकर पैर तक हर शरीर के हिस्से से मैं बेहद प्यार करती हूँ। इस शरीर का मैं बहुत ध्यान रखती हूँ। इस शरीर को मैं पौष्टिक आहार खिलाती हूँ। आंखें बंद कीजिए और 3 लंबी गहरी श्वास लीजिए और अपने दिल के आसपास अपना मन केंद्रित कीजिए। दिल के आसपास की हलचल को महसूस कीजिए। चलिए अपने बचपन के अनोखे अनुभव प्यार से भरे दिनों में याद कीजिए अपने बचपन के पल जब आपके साथ लोग मस्ती करना चाहते थे। आपके माता पिता, आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार, आपके कजिन्स जो आपके साथ मस्ती करते थे। हर वो इंसान आपके साथ मस्ती करने के लिए आपको शुक्रगुजार हो रहा है, आपका धन्यवादी हो रहा है। आप उस समय के बारे में सोचिए और उनके धन्यवादी हो जाइए। जब आप बड़े हुए, स्कूल गए, कॉलेज गए, तब आपके सारे दोस्त, सारे मित्र आपको कितना प्यार कर रहे थे। वो सारे लोग आज भी आपके लिए ग्रेटफुल हैं, आज भी आपके लिए शुक्रगुजार हो रहे हैं। वो सब आपको थैंक यू बोल रहे हैं। आप उन लोगों को याद कीजिए, कितनी मस्ती, कितनी धूम आपने उन लोगों के साथ की थी। और वो आपके ऑफिस के लोग, जब आपने नया नया काम शुरू किया था, कोई बिजनेस शुरू किया था, आपके कोलीग्स, वो सब आपके व्यवहार के लिए, जिस चीज के लिए भी आप बने हैं, वो सब लोग आपके लिए ग्रेटफुल हैं। वो सब लोग आपको थैंक यू बोलना चाहते हैं। आप उन सब लोगों के बारे में सोचिए और उनके शुक्रगुजार हो जाइए। और फिर आपकी शादी हो गई। आपकी शादी में जितने भी लोग आए थे, आपके मित्र, आपके रिश्तेदार, आपके पड़ोसी,
वो सब आपकी शादी में खुशी मनाने आए थे। वो सब लोग आपको प्यार कर रहे थे। वो सब लोग आपकी प्रशंसा कर रहे थे। वो सब लोग आपके लिए बहुत बहुत धन्यवादी हैं। आप उन सब लोगों के बारे में सोचिए और धन्यवादी हो जाइए। और आज आभार ग्रुप के प्रत्येक सदस्य जो यहाँ है, आपकी हर एक बात के लिए शुक्रगुजार है। आपकी हर शेयरिंग के लिए शुक्रगुजार है। आपकी प्रेजेंस के लिए शुक्रगुजार है। आप आभार ग्रुप के बारे में सोचिए। आपके साथ के लिए वो शुक्रगुजार हो रहे हैं। आप शुक्रगुजार हो जाइए उनके प्रेम के लिए, उनके कृतज्ञता के लिए। अब धीरे धीरे अपनी आंखें खोलिए और अपने आप को देखते रहिए कुछ पल। अपने आप को एक फ्लाइंग किस दीजिए और कहिए, क्या लग रहा है? और बोलिए, तू जैसा भी है मुझे स्वीकार है। मैं तेरे से बहुत प्यार करती हूँ। और अपने आप को देख करके बोलिए, वाओ रॉकस्टार, क्या लग रही है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। अपने आप को मैजिक जफ्फी दीजिए, प्यार की जादू की जफ्फी दीजिए। किस योरसेल्फ, लव योरसेल्फ। हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी, छाँव है कभी कभी है धूप जिंदगी। हर पल यहाँ जी भर जियो जो है समा, कल हो न हो। हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी, छाँव है कहीं कहीं है धूप जिंदगी। हर पल यहाँ जी भर जियो जो है समा, कल हो न हो। So thank you, Ratna ma'am. Thank you, thank you, thank you. giving abundance, abundance, abundance. Love you, abundance and abundance Okay, and abundance. let's affirm. Thank you, Love you, thank you, ma'am. ma'am. Love you, love you, love you. Let's affirm. Affirm करते हैं। क्या affirm करना है? Yes, I am a power of love. मैं प्रेम की शक्ति हूँ। Yes. Close your eyes, mute yourself, but बोलना है सबने। और शक्ति बोल रहे हैं तो शक्ति से बोलना है। Okay? फिर इसीलिए मैं देती नहीं हूँ फिर तेरे को। Yes, please mute yourself. अपने आप को म्यूट करेंगे 108 टाइम्स। हम अपने आप को affirm करेंगे। मैं प्रेम की शक्ति हूँ, 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 मैं प्रेम की शक्ति हूँ,
मैं प्रेम की शक्ति हूँ, मैं प्रेम की शक्ति हूँ, मैं प्रेम की शक्ति हूँ, मैं प्रेम की शक्ति हूँ, मैं प्रेम की शक्ति हूँ, मैं प्रेम की शक्ति हूँ, मैं प्रेम की शक्ति हूँ, मैं प्रेम की शक्ति हूँ, मैं प्रेम की शक्ति हूँ, मैं प्रेम की शक्ति हूँ, मैं प्रेम की शक्ति हूँ, मैं प्रेम की शक्ति हूँ, मैं प्रेम की शक्ति हूँ, मैं प्रेम की शक्ति हूँ, मैं प्रेम की शक्ति हूँ, मैं प्रेम की शक्ति हूँ, मैं प्रेम की शक्ति हूँ, मैं प्रेम की शक्ति हूँ, मैं प्रेम की शक्ति हूँ, मैं प्रेम की शक्ति हूँ, मैं प्रेम की शक्ति हूँ, मैं प्रेम की शक्ति हूँ, मैं प्रेम की शक्ति हूँ, मैं प्रेम की शक्ति हूँ, मैं प्रेम की शक्ति हूँ, मैं प्रेम की शक्ति हूँ, मैं प्रेम की शक्ति हूँ, मैं प्रेम की शक्ति हूँ, मैं प्रेम की शक्ति हूँ, मैं प्रेम की शक्ति हूँ, मैं प्रेम की शक्ति हूँ, मैं प्रेम की शक्ति हूँ, मैं प्रेम की शक्ति हूँ, मैं प्रेम की शक्ति हूँ, मैं प्रेम की शक्ति हूँ, मैं प्रेम की शक्ति हूँ, मैं प्रेम की शक्ति हूँ, मैं प्रेम की शक्ति हूँ, मैं प्रेम की शक्ति हूँ, मैं प्रेम की शक्ति हूँ, मैं प्रेम की शक्ति हूँ, मैं प्रेम की शक्ति हूँ, मैं प्रेम की शक्ति हूँ, मैं प्रेम की शक्ति हूँ, मैं प्रेम की शक्ति हूँ, मैं प्रेम की शक्ति हूँ, मैं प्रेम की शक्ति हूँ, मैं प्रेम की शक्ति हूँ, मैं प्रेम की शक्ति हूँ, मैं प्रेम की शक्ति हूँ, मैं प्रेम की शक्ति हूँ, मैं प्रेम की शक्ति हूँ, मैं प्रेम की शक्ति हूँ, मैं प्रेम की शक्ति हूँ, मैं प्रेम की शक्ति हूँ, मैं प्रेम की शक्ति हूँ, मैं प्रेम की शक्ति हूँ, मैं प्रेम की शक्ति हूँ, मैं प्रेम की शक्ति हूँ, मैं प्रेम की शक्ति हूँ, मैं प्रेम की शक्ति हूँ, मैं प्रेम की शक्ति हूँ, मैं प्रेम की शक्ति हूँ, मैं प्रेम की शक्ति हूँ, मैं प्रेम की शक्ति हूँ, मैं प्रेम की शक्ति हूँ, मैं प्रेम की शक्ति हूँ, मैं प्रेम की शक्ति हूँ, मैं प्रेम की शक्ति हूँ, मैं प्रेम की शक्ति हूँ, मैं प्रेम की शक्ति हूँ, मैं प्रेम की शक्ति हूँ, मैं प्रेम की शक्ति हूँ, मैं प्रेम की शक्ति हूँ। Universe, thank you for giving me power of love. Thank you. Hug yourself, kiss yourself, love yourself. Love you all, love you all, love you all. Love you, ma'am. Thank you. Love you, ma'am. Love you, ma'am. Thank you, ma'am. Love you. Thank you, ma'am. Love you, ma'am.